हिंद अल्फा स्क्वाड। तो कैसे हैं आप लोग। मैं मोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स स्टडी हब पर। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे सीरीज। तो सीरीज में हमने पहली सीरीज पढ़ ली थी कल, जिसका नाम था एपी। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें पढ़ेंगे हम जीपी यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं, क्या होती है जीपी। तो बच्चों जीपी एक इस प्रकार की सीरीज होती है आपकी। जैसे मान लेते हैं हम एक सीरीज कंसीडर करते हैं, हम कुछ एक सीरीज थी हमारे पास A1 A2 A3 डेटे से हमारी सीरीज थी है। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो इसका सेकंड ये आपका क्या हो जाएगा T1 हो जाएगा, ये आपका T2 हो जाएगा, ये आपका T3 हो जाएगा। ऐसे ही आपको आगे और भी सही कई सारे टर्म मिलेंगे। अगर ऐसी सीरीज जिसमें आप इसका सेकंड टर्म लेंगे T2 और फर्स्ट टर्म लेंगे T1 इसका रेशियो, और अगर आप यहाँ पर थर्ड टर्म लेंगे इसका T3 और इसका सेकंड टर्म लेंगे T2, यानी कि एक टर्म और से ठीक पहले वाले टर्म का रेशियो और एक कोई भी आप एक टर्म और उठा लेंगे कहीं से भी, और ठीक उससे पहले वाले टर्म का रेशियो अगर बराबर आता है तो इस प्रकार जो सीरीज होती है हमारी वो जीपी कहलाती है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाती है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि जीपी क्या होती है, आप पहले से भी जानते होंगे क्योंकि हम मैथ के स्टूडेंट्स हैं। तो आगे देखिए, अगला बात करते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में जनरल टर्म्स ऑफ जीपी या जनरल सीरीज ऑफ जीपी की बात कर लेते हैं। क्या होने वाला है आपका, मान लेते हैं जनरल सीरीज जो आपकी चलेगी वो होगी ए आर स्क्वायर AR क्यूब AR की पावर 4 डैश 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 ऐसे करके कुछ चल रही होगी। तो देखिए आपने इसका फर्स्ट टर्म देखा क्या, T1 आया A, T2 आया आपके पास AR, T3 आया AR माइनस 2 और T4 आया आपके पास AR माइनस 3 और T5 आया AR माइनस 4। तो आपका इसका nth टर्म जो आपको निकालना होगा उसका आपका आइडिया आप कैसे लगाएंगे। आप देखिए इस वाले टर्म को जो A है मैं इसे लिख सकता हूँ ना इस तरीके से, कुछ A बराबर मैं लिख सकता हूँ कि A इंटू आर की पावर 1 माइनस 1। AR को मैं लिख सकता हूँ A इंटू आर की पावर 2 माइनस 1। ऐसे ही इसे लिख सकता हूँ मैं AR स्क्वायर को AR की पावर 3 माइनस 1। तो देखिए अब मेरा मिलाई देखिए T1 क्या हो गया, 1 में से बन गया, T2 क्या हो जाए, जो उसके टर्म में से जो टर्म है, टर्म क्या थी 2 में से 1 कर दिया, टर्म क्या थी यहाँ पर 3 था, 3 में से 1 घटा दिया, 4 होगी तो 4 माइनस 1, 5 होगी तो 5 माइनस 1। तो ऐसी जो आपको nth टर्म मिलेगी वो होगी आपकी AR n माइनस 1। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, आपको जो T होगा या लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, हमसे TN या लास्ट टर्म बराबर क्या होने वाला है A इंटू आर की पावर A माइनस n माइनस 1। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जनरल टर्म हो गया, इसका TN टर्म हो गया या लास्ट टर्म हो गया AP का, सॉरी GP का। आगे देखिए अगर कोई आपसे पूछता है, इसे थोड़ा रफ कर लेते हैं फिर उसके आगे चलते। तो बच्चों आगे बात करते हैं लास्ट से nth टर्म क्या होने वाला है, यानी लास्ट से कोई सीरीज जीपी हमें दे रखी तो उसका nth टर्म लास्ट से हमें पता करना है कि क्या होगा। तो मान लेंगे कुछ होगा TN डैश बराबर ये होगा हमारा L अपॉन आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यह फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। और इसके क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। एक आपको जीपी दे रखी है जो है 1/2 1/4 1/8 डैश डैश करके यहाँ की जा रही है 1/2048। ठीक है, तो आपको इसका लास्ट से थर्ड टर्म बताना है। इस क्वेश्चन का आपको लास्ट से क्या बताना है, थर्ड टर्म बताना है, यानी आपको T-3 बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि देखो यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं हमारे पास, देखिए L बराबर कितना, L क्या होता है हमारा लास्ट टर्म जो कि देखा मैं 1/2048 और आपका जो R बराबर है वो कितना हो जाएगा, यानी इसका फर्स्ट वाला यानी कि 1/4 और 1/2 ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा इसका, देखिए 2 ऊपर चला जाएगा तो आपको मिलेगा ये 1/2, तो R मिल गया आपको 1/2। ठीक है, और आपका n कितने बार होने वाला है, थर्ड टर्म पूछा तो n बराबर कितना हो गया 3। तो फॉर्मूला आपके पास है क्या है, L अपॉन आर की पावर n माइनस 1 ऊपर लिखा हुआ है तो रख दीजिए। L कितना है आपको ऐसे लिखते हैं 2048 बटे R कितना है आपका 1/2 की पावर 3 माइनस 1। सॉल्व कर लेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 11। थोड़ा सॉल्व करने में आसान हो जाएगा, और इसे लिख सकते हैं हम 1/2 की पावर कितना हो गया 2, तो पलट जाएगा आपका, यानी 2 की पावर 2/2 की पावर 11। सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2 की पावर 9, यानी 2 की पावर माइनस में चली जाएगी वहाँ पर, और ये होता है आपका 1/512। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो लास्ट में आपका थर्ड टर्म होगा वो होगा 1/512। तो आगे चलते हैं, इसे रफ करते हैं और कुछ बातें देखते हैं इसमें। तो बच्चों हम लोग एक देखते हैं कि आपको कुछ टर्म देखें, आपको 3 टर्म्स दे रखे हैं ABC और जो है जीपी में है तीनों टर्म्स। तो इनमें एक रिलेशन होता है, क्या होता है कि आप लोग एक रिलेशन तो आप जानते हैं कि ये आपका T1 होगा, ये T2 होगा और यहाँ पर T3 होगा। तो आप जानते हैं T3 अपॉन T2
बराबर होता है T2/T1 के, ठीक है। तो देखिए उठाकर वैल्यू रख दीजिए आप यहाँ पर। T3 कितना है आपका C, T2 कितना है आपके पास, देखिए B, यहाँ पर भी B, और ये कितना है A। तो देखिए B इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा और इधर आ जाएगा C, तो यहाँ पर हो जाएगा AC बराबर B²। तो ये रिलेशन आपको भी पता होना चाहिए, BC बराबर A²। और बाद में हम इसे पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक मीन भी बोलेंगे थोड़ी देर बाद इसे, जब हम ज्योमेट्रिक मीन पर पहुँचेंगे तो एक फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको जिस तरीके से दिया है, क्वेश्चन आपको दिया है यदि ABC, यदि इफ़ ABC आर इन GP, तो आपको 4 ऑप्शन दिए और पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला है आपके पास AB² + A² = CB² + C², ये दे रखा है ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर B आपको दिया है AB² + C² = उसके आगे है CA² + B²। अगला दिया है, इसके बाद आपको एक ऑप्शन और है A² B + C। और है आपके पास C² A + B। और डी वाला आपको दिया है नॉन ऑफ दी एबव। अब आपको ये सॉल्व करना है। आपको कहा है कि ये क्या है आपका GP में है, ABC आर इन GP। तो बच्चों करते हैं सॉल्व जरा ऐसे। तो आप लोग जानते हैं यहाँ से क्या होगा, B² बराबर कितना होगा AC। ये वाली वैल्यू तो मैं आपको प्रूफ करा चुका हूँ, अभी देखिए ये दे रखा है आपको। तो उठाकर आपको क्या रखना है, जहाँ जहाँ B² है ऑप्शन से मैच कर लेते हैं, ऑप्शन A की तरफ चलते हैं। तो B² बराबर रखना है आपको इसमें AC बराबर प्लस चलना है आपका A² बराबर चलना है यहाँ पर C²। यहाँ पर भी रखना है आपको, क्या रखना है यहाँ पर AC प्लस चल रहा है C², ठीक है। देखिए यहाँ से A कॉमन हो जाएगा तो बाहर A² हो जाएगा, अंदर बचेगा A + C, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर C कॉमन हो जाएगा आपका, तो यहाँ C² हो जाएगा, अंदर बचेगा A + C। तो A + C से A + C कैंसिल, यानी कि A² बराबर आ गया C²। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर भी आपको वही करना है, B की जगह आपको क्या पुट करना है, B² की जगह AC + C²। वही सेम कंडीशन यहाँ पर, B² की जगह आपको पुट करना है AC, A² + B² की जगह पुट करना है आपको AC। तो आप इसमें से A कॉमन ले लेंगे, सॉरी C कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास मिलेगा AC, तो अंदर बचेगा A + C, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए आप क्या कॉमन ले लेंगे, A कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा A + C। तो A + C से A + C कैंसिल, यानी AC बराबर आ गया AC, यानी LHS बराबर आ गई आपकी RHS के, ठीक है। A² C² के तो बराबर हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में, क्योंकि किस में चल रहे हैं, सभी के सब GP में चल रहे हैं। तो ये वाला टर्म छोटा हुआ है, उससे बड़ा हुआ है, उससे बड़ा हुआ है, या फिर उल्टा भी हो सकता है, ये वाला बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये और छोटा है। तो इस तरीके से कुछ भी क्रम हो सकता है, लेकिन ये बराबर तो इसका स्क्वायर कभी भी नहीं होगा ना, GP में आप लोग जानते हैं। यानी अब देखिए AC = आ गया आपका AC, और AC बराबर किसके है, B² के। तो B² बराबर AC यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हमने देखा इसमें क्या आ गया, B² बराबर AC, यानी आपका सेकंड ऑप्शन सही है। इसका LHS बराबर आ रहा है इसके RHS के। तो थर्ड पर हमें जाना ही नहीं, जब हमारा सेकंड सही मिल गया तो D बस चौथा वाला तो होगा ही नहीं, जब से एक तो सही मिल गया तो एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलो इसे रफ करते हैं और आगे करते हैं। तो बच्चों बात करते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ GP के। तो क्या होता है, अगर आपको एन टर्म्स ऑफ GP का सम निकालना है तो देखिए 2 फॉर्मूले बनेंगे इसमें, ठीक है। पहला तो बनेगा जब R > 1 हो, दूसरा बनेगा जब R < 1 है। तो R > 1 के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो देखिए ये होता है आपका A × R < 1 की बात कर रहे हैं पहले, A × 1 - R⁻n अपॉन 1 - R। तो यहाँ पर जो कंडीशन रहने वाली है आपकी वो क्या होगी, R छोटा होगा किससे, 1 से, R < 1 होगा। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, अगर R 1 से छोटा है तो ये फॉर्मूला लगेगा सम का, जब R 1 से बड़ा होगा तो फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, R⁻n - 1 अपॉन 1 - R। यहाँ पर आपका R छोटा, R बड़ा हो जाएगा 1 से। तो देखिए फॉर्मूला याद करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए R जब 1 से छोटा हो जाएगा तो R को 1 में से घटाएंगे, जब R क्या हो जाएगा 1 से बड़ा हो जाएगा तो 1 को R में से घटाएंगे। यहाँ 1 में से R घटा रहे हैं, यहाँ R में से 1 घटा रहे हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जब छोटा है तो इसका मतलब 1 से 1 क्या है, बड़ा है R से, तो माइनस वाला R रहेगा आपका। अब 1 छोटा हो जाएगा R से, यानी R बड़ा है तो
आर की पावर n माइनस 1 रहेगा। अब वो आप जानते हैं यार छोटा बड़ा कब होगा 1 से, वो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ दिखा दूंगा, ठीक है। अगर हम मान लीजिए आपको टर्म्स को, अब नंबर ऑफ टर्म्स ही नहीं पता है जीपी में, और आपको फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म आपको दे रखा है, तब आपका जो योग होगा इसका कंडीशन वही दो रहने वाली है, आर छोटा है 1 से, आर बड़ा है 1 से। जब आर छोटा होगा आपका 1 से तब कंडीशन बनेगी ए माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, यहाँ होगा आर माइनस 1, ठीक है। ये जब आपका यहाँ पर क्या होगा, आर छोटा है 1 से, और एक और फॉर्मूला होगा जब आर बड़ा 1 से होगा तो क्या होगा, एल आर माइनस ए। एल का यहाँ पर लास्ट टर्म, आर क्या है इसका आपका सार्वनुपात, यानी कि इसे बोलेंगे आप कॉमन रेशियो, और ये हो जाएगा आपका आर माइनस 1। तो ये होने वाला है आर ग्रेटर देन 1 पर, ये फॉर्मूला होने वाला है। तो बच्चों अगले आपके पास क्वेश्चन है, देखिए आपको एक सीरीज दे रखी है, सीरीज है आपके पास 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8, ये डेड डैश कर जा रही है, ठीक है। तो आपको सीरीज दे रखी होती है, सीरीज आपको खुद फाइंड करनी पड़ेगी, एपी है कि जीपी है कि एचपी है, वो आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए एपी होने के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस समान होना चाहिए। यहाँ पर आप डिफरेंस निकालेंगे तो इक्वल नहीं आने वाला किसी भी कंडीशन में, चाहे तो आप करके देख लीजिए। इन दो को जब आप माइनस करेंगे, इसमें से आप जब इसे माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 3/2, क्योंकि सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस किया जाता है, ये बात आप जानते हैं। ऐसे इस वाले में से आप इसे माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, करके देख लीजिए। एलसीएम आ जाएगा 4 आपके पास, और प्लस का सीधी सी बात है, यहाँ पर ये माइनस का नंबर आ रहा है, यहाँ मिलेगा आपको जो भी मिलेगा प्लस, क्या जैसे इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बाकी आप लोग कर भी सकते हैं। तो आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 3/4, तो वो तो बराबर होने वाला नहीं है, ये माइनस का 3/2, ये प्लस का 3/4, तो यानी ये एपी तो है ही नहीं है किसी भी कंडीशन में। अब ये एपी नहीं है तो क्या है, फिर जीपी होगी या एचपी होगी, तो भाई जीपी की कंडीशन लगा लेते हैं। और आप एक बात और ध्यान रखिए, क्योंकि जो एपी होती है वो अल्टरनेट प्लस माइनस नहीं चलती कभी भी, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। एपी क्या चलती है, हमेशा प्लस की होगी या बिल्कुल माइनस की होगी, अल्टरनेट उसमें आपको नहीं मिलेगा। अब आप यहाँ पर देखिए लगाइए, आप किसका लगाएंगे, आपको जीपी का लगाना है, तो माइनस का 1/2/1, और यहाँ पर इक्वल टू होना चाहिए माइनस का 1/4 और माइनस के 1/2 के। तो देखिए 1 से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस का 1/2 ही रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 2/4 भाग देंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 1/2, यानी इक्वल आ गया, यानी ये जीपी है। और इसमें आपसे पूछा है एडिशन सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, यानी कि n बराबर आपको दे दिया 9, ठीक है। r बराबर आप लोगों ने निकाल दिया माइनस का 1/2, ठीक है। और क्या दे रखा है आपको, इधर देखिए a चाहिए होता है, a कितना है आपके पास 1। अब आप यहाँ पर देखिए r क्या 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, r तो 1 से छोटा है ना, माइनस का 1/2 है, तो ये तो 1 से छोटा है, तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, फर्स्ट वाला जो आपका था एस एन बराबर a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, क्योंकि r क्या है आपका यहाँ पर 1 से छोटा है। चलो भाई सॉल्व करते हैं इसे आगे। तो a है आपके पास 1 और 1 माइनस आर की पावर n, यानी r की पावर r है कितना आपके पास माइनस का 1/2, और इसकी पावर कितनी है आपके पास 9, ठीक है। तो ब्रैकेट थोड़ी चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, अपॉन 1 माइनस, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा 1/2, एलसीएम लेंगे यहाँ पर हो जाएगा आपका ऊपर से 2/3 और अंदर बचेगा आपके पास 1। ये देखिए माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आके प्लस हो जाएगा, क्योंकि घात क्या है यहाँ पर ऑड है पावर, इसकी ऑड पावर, तो माइनस बाहर निकल आएगा, तो प्लस का बचेगा 1/2 की पावर 9। आगे आप चाहे सॉल्व भी कर सकते हैं, जिस रूप में आपका आंसर दे रखा हो उस रूप में इसका आंसर दे देंगे। तो मेरे हिसाब से तो यही आंसर होना चाहिए, बाकी आपका जो भी दे रखा होगा आप उस हिसाब से सॉल्व इसे कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों ये है सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं क्या होता है। एस एन आपको एक सीरीज दे रखोगे इन्फिनिटी टर्म की, तो यहाँ पर अब तक आप एस एन लगा रहे थे, आपको वहाँ पर एस एन की जगह आपको लगाना पड़ेगा एस इन्फिनिटी। अब देखिए क्या होगा, ए अपॉन 1 माइनस आर, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, तो यहाँ पर जो आपकी आर की वैल्यू होने वाली है वो -1 से बड़ी होगी, ठीक है, और +1 से छोटी होने वाली है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें क्वेश्चन कैसे आता है तो आपके क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, आपको एक सीरीज दे रखी है एफ 3 + 3 अल्फ़ा + 3 अल्फ़ा स्क्वायर, और आगे है और भी कुछ डैश चल रहा है, डैश जारी है अनंत तक, इन्फिनिटी तक, और जो आपको दे रखा है इक्वल टू 45/45/8। तो आपको इसमें अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो देखिए जब भी जीपी में इन्फिनाइट टर्म की सीरीज आएगी तो लास्ट में आपको इन्फिनाइट जरूर मिलेगा, बड़े आराम से मिलेगा लोगों को, वरना तो आप खुद भी देख के फाउंड कर सकते हैं अगर इसकी वैल्यू आपकी -1 और +1 के बीच में, क्योंकि आपने जो पीछे वाले फॉर्मूले पढ़े थे उसमें सब में क्या था, -1 से बड़ा था,
या -1 से ही बड़ा आ रहा था, +1 से, -1 से छोटा और +1 से बड़ा नंबर ले रहे थे हम उसमें, जो सम निकालने के लिए उससे छोटा नंबर इंक्लूड नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपने देखा था वहाँ पर एक बार ले रहे थे r > और एक बार ले रहे थे r < तो वहाँ पर उसमें -1 भी इंक्लूड हो रहा था, वो लिखना रह गया मेरे हिसाब से। चलो इसे देखते हैं। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको फाइंड करना है ए कितना है, आपको दिख रहा है 3 है, आर को हमें पता ही नहीं कितना है, आर तो अनंत तक चल रहा है, तो आर की वैल्यू आर निकालेंगे आप यहाँ से, आर होगा ये वाला टर्म आपका 3 अल्फा अपॉन इसके पहले वाला टर्म 3, यानी 3 से 3 कट गया, आर बराबर आ गया अल्फा, ठीक है। और एन तो इन्फिनिटी है, एन का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर, ए मिल गया आर मिल गया। अब आपको पुट कर देना है यहाँ पर, सम इनने दे रखा है, तो एस इन्फिनिटी बराबर इनने दे रखा है आपको 45/8, और होता क्या है एस इन्फिनिटी बराबर आपने निकाला फॉर्मूला a/1 - r = 45/8। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 और आर की वैल्यू कितनी है अल्फा बराबर 45/8, तो 3 से काट देंगे 45 आपके पास मिलेगा 15, काटने के बाद इसे डिवाइड करने के बाद अब देखिए 8 को तो इधर भेज देंगे और इसको भेज देंगे इधर इस साइड में, तो आपको क्या मिलने वाला 45 माइनस का 45 अल्फा। सॉल्व करते हैं इसे, 45 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का आपके पास बचेगा यहाँ पर 37 इक्वल टू माइनस का 37 माइनस का 45 अल्फा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, अल्फा बराबर आ गया आपके पास 37/45। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। तो इसको रफ करते हैं और आगे कुछ। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, जब आपने इसे 3 से काट दिया था तो यहाँ पर हमारे पास 50 बचे थे, तो यहाँ पर आपको ये 45 नहीं करना था, 50 की मल्टीप्लाई 1 - अल्फा से मिलती, तो 50 - 15 अल्फा। आगे इसी को हमें सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा हमारे पास 15 है, इधर माइनस का 7 बचेगा, उधर बचेगा प्लस 15 अल्फा, माइनस से माइनस कैंसिल, अल्फा बराबर आ जाएगा 7/15। तो ये इसका आंसर होगा। आगे और कई सारे क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो बच्चों हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है आपको टर्म्स का जीपी में। जैसे कि आपको कहेगा कि 3 टर्म दे रखी है जीपी की, तो आपको क्या हम लेंगे, यहाँ पर उनका एडिशन दे रखा है या उनका मल्टीपल दे रखा है। तो इसमें पहली कंडीशन बनती है जब इसमें मल्टीपल दे रखा हो। जब मल्टीपल दे रखा होगा तो हम जीपी की टर्म जो लेंगे, यानी मान लो 3 टर्म्स लेनी है हमें, 3 टर्म्स लेनी है, तो 3 टर्म्स के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए तो हमारी पहली टर्म होगी वो होगी हमारी a/r, दूसरी होगी a और तीसरी होगी हमारी ar। जब इसमें मल्टीपल दे रखा होगा 3 टर्म्स का, ठीक है। 4 टर्म्स का मल्टीपल दे रखा है, तो 4 टर्म्स में भी यही कंडीशन रहेगी। क्या लेंगे हम यहाँ पर a/r का क्यूब, a/r, फिर हो जाएगा ar और ar क्यूब, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ही 5 टर्म्स की बात करेंगे। जब मल्टीपल दे रखा तभी ये टर्म्स लेनी है आपको, तो हो जाएगा a/r², ar और ar², ठीक है। इस तरीके से अब सेकंड कंडीशन बनेगी जब मल्टीपल ना दे रखा हो, क्योंकि जब आपने एपी पढ़ी थी तो वहाँ पर क्या आपको क्या दे रखा था, एडिशन दे रखा था। मल्टीपल वाला क्वेश्चन तो आता नहीं वहाँ पर जल्दी। यहाँ पर आपको अगर मल्टीपल भी मिलेगा और एडिशन भी मिलेगा। जब आपको मल्टीपल ना दे के क्या दे रखा आपको एडिशन दे रखा होगा, तो आप क्या करेंगे, सम दे रखा होगा, तो आपको जो 3 टर्म्स लेनी है वो होंगी आपकी। तो जो हमने जनरल टर्म्स ऑफ जीपी पढ़ी थी क्या थी, ar और ar², इस तरीके से जो जनरल वाली टर्म्स है उन्हीं को ले लेंगे। तो 4 में भी आपको क्या करना पड़ेगा, ar², ar क्यूब, बाकी आगे इस तरीके से चलता रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, आपके पास 3 नंबर था, कोई भी मैंने आपको बताया था a, g और b, ये 3 नंबर हैं किसमें, RNGP में। तो इसका जो ज्योमेट्रिक मीन होने वाला है g बराबर होगा आपका √AB। ऐसे ही आप मान लें AB के बीच में कई सारे ज्योमेट्रिक मीन हैं, a है, G1 हो जाएगा, G2 हो जाएगा, G3 हो जाएगा आपके पास, G4 हो जाएगा, ऐसे कई सारे होंगे AB के बीच। चलने लगभग n ज्योमेट्रिक मीन चल रहे हैं। इसका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा GR टर्म का इसके, वो होगा a/b की पावर r/n-1। तो ये इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या रहेगा, r+1 कर लीजिए यहाँ पर, माइनस नहीं। तो इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट कर देनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए हम जीपी की कुछ प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं इसे रफ करने के बाद। तो बच्चों हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीपी की, ठीक है। तो जो हमारी पहली प्रॉपर्टी होने वाली है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पर कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपसे पूछेगा कि जीपी का कोई भी टर्म जो होगा आपका वो कभी भी 0 नहीं होगा। तो आप लिख लेंगे जीपी का कोई भी टर्म कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर 0 दे रखा है तो वो जीपी नहीं होगी, वरना अगर जीपी है तो उसका कोई भी टर्म 0 नहीं होगा। जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये है, आप एक जीपी ले लेता हूँ मैं,
माना मैंने एक जीपी ले ली, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4 डैश डैश ऐसे जा रही है जीपी, ठीक है। अगर मैं इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा दूं, इसके जो एवरी टर्म जितने भी इसमें टर्म है, इसके सभी टर्म में मैं अगर एक नंबर से मल्टीप्लाई करा दूं, मान लो मैंने इसमें m से मल्टीप्लाई करा, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, m2 का स्क्वायर, m2 का क्यूब, m2 की पावर 4 डैश डैश डैश, तब भी ये जीपी रहेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्यों रहेगी। अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे तो निकालिए f2 की पावर 2 m इंटू 2 की पावर 2 अपॉन m इंटू 2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लेंगे m इंटू 2 का क्यूब अपॉन इसका फर्स्ट, इससे पहले वाला हो जाएगा जो m2 का इसका। तो देखिए m से m कैंसिल, और जो 2 में से जाएगा यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर m में से m कैंसिल, 2 की पावर 3 में से 2 की पावर 2 जाएगी, 2 इक्वल आया। ऐसे आगे आप भी और निकालेंगे तब वो भी इक्वल आएगा। अगला प्रॉपर्टी जो इसी में आती है वो ये होगी, अगर हम किसी नंबर से डिवाइड भी करा दें, जैसे हम लिखा दें 2 अपॉन k, 2 के क्यूब का 2 के स्क्वायर अपॉन k प्लस 2 का क्यूब अपॉन k, ऐसे चलेगा 2 की पावर 4 अपॉन के, इस तरीके से चल रही डेड, तब भी ये जीपी रहने वाली है। अगर मैं इसके टर्म्स को वापस में क्या कर दूँ, इसका उल्टा लिख दूँ, 1 अपॉन में अगर मैं लिख दूँ 1/2, 1/2 का स्क्वायर लिख दूँ 1/2 क्यूब, 1/2 की पावर 4, इस तरीके से मैं ऐसे लिख दूँगा, तब भी ये क्या रहेगी, जीपी में ही रहेगी, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी कुछ सारी, अगर हम किसी जीपी के नंबर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराएं, डिवाइड कराएं, उसे जीपी का हम व्युत्क्रम ही लिख दें, उसे उल्टा कर दें, तब भी वो जीपी ही रहती है। तो आगे और भी प्रॉपर्टीज देखते हैं इसे रख करके। तो देखिए बच्चों, हमारे पास कुछ इस तरीके से चल रहा है। हमारे पास 2 सीरीज़ हैं, प्रॉपर्टी नंबर जो आपकी 3 होने वाली है। एक सीरीज़ है हमारे पास A1, A2, A3 इस तरीके से चल रही है, और ये सब किस में चल रहा है, आर एन जी पी में है, ठीक है। अगला क्या होने वाला है, आपने एक सीरीज़ और ले ली B1, B2, B3, ये सीरीज आपके पास, ये भी आर एन किस में, ये भी सब जीपी में है। अगर मैं इसकी फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट टर्म से करा दूँ, A1, B1, ऐसे ही A2, B2, A3, B3 डेट, तो ये भी किस में होंगे, आर एन ए पी में ही होंगे, ठीक है। ये कंडीशन रहेगी एक, और अगली कंडीशन क्या रहेगी, ये कंडीशन रहेगी कि मैं इनका आपस में डिवाइड करा दूँ, यानी कि A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2, A3 अपॉन B3, इस तरीके से इनका डिवाइड भी करा दूँ, तब भी ये भी किस में रहेंगे, सॉरी ई पे AP नहीं, GP, आर एन GP में ही रहेंगे। AP गलती से निकल गया, यहाँ पर भी GP ही कर लीजिए, ठीक है। तो इसका उल्टा भी सही सत्य होगा, यानी आपका B1 अपॉन A1 भी लिख सकते हैं आप इसे, B2 अपॉन A2 भी, और B3 अपॉन A3 भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। और कुछ टर्म इस तरीके से दे रखा है आपको, अगर बोलता है अगर आपसे A1 कॉमा, ये प्रॉपर्टी नंबर आपकी 4 होने वाली है, A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 डैश डैश डैश, ये आपके चल रहे हैं जीपी में, जीपी में चल रहे हैं। तो आपका क्या होगा कंडीशन ये होगी कि log A1 log A2 log A3, ये जो होंगे आपके होंगे जीपी में नहीं होंगे, अभी ये होंगे आपके ईपी में। इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है एनडीए में 2 से 3 बार। ऐसे नंबर आपको दे देगा जीपी में, फिर आपको लॉग में पूछेगा कि इनमें से कौन सा सत्य है, तो उसमें एक लॉग वाला पार्ट भी होता है, तो आपको क्या होगा, राइट होगा। जो मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा अभी, तो उसमें आपको सारे क्वेश्चन करने को मिलेंगे। तो ये एपी होगा, मैंने बोला भी था, वो गलती से जीपी हो गया, उस पर गौर ना करें आप लोग। जो प्रॉपर्टी हमारी 5 चलेगी वो ये होगी कि आपको एक सीरीज़ दे रखी है A1, A2, A3, A4, जो किसमें आपकी जीपी में है, ठीक है। जब ये जीपी में, तो मैं इसमें कोई भी पावर ले लें, अगर मैं इसकी पावर किसी से ले सकता हूँ, मैंने इसका कोई पावर के ले ली, A1 की पावर के, A2 की पावर के, A3 की पावर के, A4 की पावर के, ठीक है। तो ये भी आपकी क्या होगी, ये भी आपकी जीपी में होने वाली। तो इसे रख करके 1-2 प्रॉपर्टी बची उन्हें भी देखते हैं। तो बच्चों, ये जो आपने यहाँ पर देखा, इसका उल्टा भी बिल्कुल ठीक होगा। अगर आपसे कहेगा कि log A1 log A2 log A3 आर एन जीपी में है, तो आपका जो होगा A1 A2 A3 A4 इसमें होंगे आपके, ये जीपी में होंगे। अगर आपसे कहता है लॉग वाली सीरीज आपकी एपी में है, तो इसका जो A1 A2 विदाउट लॉग वाली जो सीरीज होगी वो आपकी जीपी में होगी। तो एक लास्ट प्रॉपर्टी बची, उसको मैं इसलिए रफ करके बता देता हूँ एक बार। क्या है प्रॉपर्टी, ये है कि कह रहा है x की पावर A1 कॉमा x की पावर A2 कॉमा x की पावर A3, x की पावर A3, ऐसे चल रहा है x की पावर A4, इस तरीके चल रहा है। तो आपकी किसमें, ये जीपी में है। तो जो इसकी पावर होने वाली है A1 कॉमा A2 कॉमा A3, ये जो होंगी आपकी, ये होंगी आपकी
सारी की सारी AP में, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी को जिसकी आपने जो देखी। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें, और इंस्टाग्राम पेज का लिंक नीचे दे रखा है, उसे भी आप फॉलो करें।